नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? बढ़िया, अच्छे हैं। चलो, आज जो हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो सब्जेक्ट थोड़ा सा हटके है। जो पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे फियर की, डर की, उसी से संबंधित है लगभग। और कुछ नकारात्मक चीज़ें जो हमारे जीवन में हैं उनको हमने किस तरह से सकारात्मक रूप में देखना है और देखना चाहिए, इस विषय पर हम बात करेंगे। बहुत सारी बात आपने सुनी होगी कि जैसे अभी हम नकारात्मक और सकारात्मक की बात करते हैं, यानी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। एक पानी का गिलास आधा खाली है आधा भरा है, बहुत सुनी होंगी आपने इस तरह की बात कि भाई आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो आधा खाली है तो नेगेटिव और आधा भरा है तो पॉजिटिव। इम्पॉसिबल, बहुत सारी मिसाल सुनी होगी। इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल खुद कहता है कि मैं पॉसिबल हूँ, मैं संभव हूँ। असंभव कहता है असंभव नहीं, ए को हटा दो, मैं संभव हूँ। बहुत सारी बात इस तरह की सुनी होंगी, लेकिन उसी से मिलता जुलता हम थोड़ा सा सब्जेक्ट हमारा अलग है, उसमें बात करेंगे। एक वर्ड आपने सुना होगा, नो, माने नहीं, लेकिन नो खुद कह रहा है एन फॉर नेक्स्ट, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। उस नो को आप नकारात्मक क्यों ले रहे हैं? आप सकारात्मक लीजिए। नो कहता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर यहाँ एक ना हो गई है, वहां एक ना हो गई, आप किसी काम के लिए किसी के पास जाते ना हो गई है, इसका मतलब संसार समाप्त नहीं होगा, सब कुछ समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, किसी नए को देखिए, किसी नई जगह आप तलाश करिए अपने काम के लिए, अपनी सफलता के लिए कोई नई चीज तलाश करिए, यानी कि अगली अपॉर्चुनिटी को देखिए, अगले अवसर को देखिए। और एक शब्द आता है एंड, END है, इंग्लिश में वर्ड आता है एंड, यानी समाप्त। लेकिन समाप्त नहीं होता है कुछ भी, एंड खुद कहता है? आपने कभी उसको एक्सप्लेन करके देखा है एंड को? नहीं देखा, लेकिन होता है। तो एंड को आप जो है एक्सप्लेन करिए। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एंड में 3 वर्ड है, END, एफर्ट्स नॉट डेड। E फॉर एफर्ट्स, N फॉर नॉट और D फॉर डेड। यानी कि आपके जो प्रयास हैं वो कभी खत्म नहीं होते, जिसको हम समझ रहे हैं कि ये समाप्त हो गया, खत्म हो गया। आपके जो समानांतर प्रयास हैं आप उनको तैयार करो, अगली तैयारी करो। समाप्त का मतलब, इसको हिंदी में थोड़ा समझ लो, समाप्त। आपके जो समानांतर प्रयास हैं उनको आगे के लिए तैयार करो, अगली तैयारी शुरू करो। समाप्त का मतलब, एंड का मतलब हमारे पास तो ये है। तो अपना अपना मतलब, अपना अपना तरीका है आदमी को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाने का, या नकारात्मक से सकारात्मकता की तरफ जाने का अपना अपना तरीका होता है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, जब घर से निकलेंगे पता चला बिल्ली काट गई सड़क पे रास्ता और वो वापस घर की तरफ। अब आप एक बात बताइए, बिल्ली कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे खूंटे से बांध के रखा जाएगा, या हर एक आदमी अपने घर में खूंटे से बांध के रखेगा। अभी कोई नेवला रास्ता काट जाता है तो लोग उस पर वापस हो जाते हैं, घूम जाते हैं। तो इस तरह तो दुनिया के सारे कार्य रुक जाएंगे। तो अगर बिल्ली के रास्ता काट जाने से, नेवले के रास्ता काट जाने से अगर आप घर में बैठ जाएंगे, अब आप देखिए कितने दिनों से लोग घरों में बैठे हैं। अब कोई बिल्लियों ने रास्ता काटना बंद कर दिया क्या, या नेवले ने रास्ता काटना बंद कर दिया है क्या? लेकिन ये नकारात्मक सोच है हमारी। बिल्ली है तो वो भागेगी, तो किसी ना किसी का रास्ता तो कटता ही रहेगा, हर टाइम कटता रहेगा, 24 घंटे कटता रहेगा। तो इसलिए तो 24 घंटे फिर आप घरों में बैठ जाए हैं। अभी घर से निकले हैं, कुत्ते ने कान मार दिया जी, इसलिए हम वापस हो गए, हम काम पे नहीं जा रहे। मतलब हमारी नकारात्मकता जो है, हमारी जो सोच में नकारात्मकता है, वो इस कदर हम पे हावी हो गई है। हम उन मान्यताओं को मानते चले आ रहे हैं जिनमें कोई तत्व नहीं है, जिनका कोई अर्थ नहीं है, हैं? अब कुत्ते के पास सींग तो है नहीं जो सींग मारेगा। अब उसको मक्खी कान में लगेगी, काटेगी या उसके कहीं, तो कुत्ता कान ही मारेगा ना, और क्या मारेगा? कुत्ता चिल्लाएगा थोड़ा ही, आओ भाई मुझे बचाओ, मेरी मक्खी उड़ाओ, वो कान मारेगा, उसके पास कान है मारने के लिए। तो हमें देखना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अब हम अपनी नकारात्मकता को कैसे सकारात्मक की तरफ ले जाएं, कि भाई कैसे सकारात्मक हों, ये हमें सोचना है। कुत्ते को नहीं सोचना है, बिल्ली को नहीं सोचना है, नेवले को नहीं सोचना है। उन्होंने तो अपना काम करना है, वो अपना काम करते जा रहे हैं। एक चीज और आपने देखी होगी, हम बात कर रहे हैं, कहीं ऑफिस में हैं, यात्रा में हैं, किसी फंक्शन के लिए निकल रहे हैं, छींक आ जाती है,
है ना। और एक आजकल नया फैशन सुना है और मैंने देखा भी है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जैसी किसी को छींक आएगी तुरंत सॉरी। भाई सॉरी किस लिए सॉरी? छींक एक प्राकृतिक क्रिया है, नेचुरल। ये जब अंदर हमारे फेफड़ों में सांस की नली से या नाक की नली, नाक के द्वारा कोई गंदी चीज अंदर चली जाएगी और वो अंदर जाने नहीं देना है उसको, दिमाग कह रहा है इसको अंदर जाने नहीं देना है, इसको रोकना है, फेफड़ों तक नहीं पहुंचने देना है, तब क्या होगा? वो एक प्राकृतिक क्रिया है, अंदर से ऐसा लगेगा, खुजली होगी नाक में और हमें छींक आ जाएगी। यानी ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। छींक आने से दिमाग के बहुत सारे स्रोत खुल जाते हैं, फेफड़ों के बहुत सारे स्रोत खुल जाते हैं, हमारे गले के बहुत सारे स्रोत खुल जाते हैं। आपने देखा नहीं, छींक आने के बाद में फिर एकदम गला साफ हो गया, नाक से श्वास जो आ रही है वो एक बिल्कुल नेचुरल तरीके से आ रही है, बढ़िया तरीके से आ रही है पहले के मुकाबले। आप किस लिए सॉरी बोल रहे हैं? भगवान ने एक प्रक्रिया बनाई है, ईश्वर ने एक प्रक्रिया बनाई है, ठीक है, और उस प्रक्रिया को जो है वो सुचारू रूप से चला रहा है, अपने तरीके से चला रहा है। जैसे हार्ट चल रहा है प्राकृतिक रूप से चल रहा है, सांस चल रही है प्राकृतिक रूप से चल रही है, लीवर, किडनी, देखना, सुनना, बोलना सब कुछ प्राकृतिक रूप से चल रहा है। फिर छींकने पे आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? क्या तात्पर्य है उस सॉरी का? कारण हमारी नकारात्मकता, हमने छींक दिया, कुछ गलत हो जाएगा। ये वो मान्यताएं हमने पाल ली हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिनका कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन हमने पाल के रखा हुआ है। इसलिए अब आज के बाद आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर भी अपनी अपनी मान्यताओं में लोग जी रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से किसी कुत्ते के रास्ता काटने से, किसी बिल्ली के रास्ता काटने से, किसी नेवले के रास्ता काटने से, या कुत्ते के कान मारने से या छींक देने से कार्यों में कभी भी कोई रुकावट नहीं आती है। मैं एक ऐसा प्रमाण आपके सामने हूं कि जहां अगर नकारात्मकता कोई ओढ़ के रखता, तो मैंने 40 बसंत ऐसे देखे अपनी जिंदगी के जहां नकारात्मकता ही रही जीवन भर। बहुत सारी रुकावटें आई, कुत्ता, बिल्ली, ये जो मैं आपको समझा रहा हूं ये सब कुछ आया सामने। विषय लंबा हो जाएगा, इसमें नहीं जाते, लेकिन अगर उस नकारात्मकता को ओढ़े हुए रहते तो शायद मैं आपके सामने खड़ा हुआ नहीं होता। अब तक कभी का कुछ ना कुछ नेगेटिव हो गया होता, कुछ ना कुछ नकारात्मक हो गया। पॉजिटिविटी थी अंदर, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हुआ बोल रहा हूं। इसलिए आप अपने आप को सकारात्मक बनाइए, पॉजिटिव बनाइए और इन नकारात्मक चीजों से बाहर आइए। अगर आपको जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करनी है तो ये जो दकियानुसी चीजें हैं, बिना वजह की चीजें हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में। सत श्री अकाल।